हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी लोगों को आमलकी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान विष्णु जी की कृपा सदैव बनी रहे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर माह में 2 एकादशी व्रत किए जाते हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। तो आइए आज की वीडियो में हम जानेंगे कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को कौन सी एकादशी मनाई जाती है, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, पूजा विधि, महत्व, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। खास तौर से फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी बड़ी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसे आमलकी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के साथ आंवले के वृक्ष की पूजा का भी विशेष विधान है। दरअसल आंवले का एक नाम आमलकी भी है और इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की वजह से ही इस एकादशी को आमलकी एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु को आंवले का वृक्ष अत्यंत प्रिय है। इसके साथ ही काशी में फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को रंग भरी एकादशी के रूप में भी मनाया जाता है। इसी दिन से ही काशी में होली का महापर्व शुरू हो जाता है। आंवले के हर हिस्से में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। इसके मूल यानी जड़ में श्री विष्णु जी, तने में शिव जी और ऊपर के हिस्से में ब्रह्मा जी का वास माना जाता है। साथ ही इसकी टहनियों में मुनि देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुद्गण और इसके फलों में सभी प्रजातियों का निवास माना जाता है। कहते हैं आंवले के वृक्ष के स्मरण मात्र से ही गौदान के समान पुण्य फल मिलता है। इसके स्पर्श से ही किसी भी कार्य का 2 गुना फल मिलता है, जबकि इसका फल खाने से 3 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। अतः स्पष्ट है कि आंवले का वृक्ष और उससे जुड़ी हर चीज व्यक्ति को अप्रतिम लाभ पहुंचाने वाली है। इसलिए आमलकी एकादशी के दिन विशेष रूप से आंवले की पूजा की जाती है। पुराण के अनुसार इस तिथि को भगवान विष्णु के मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से आमलकी यानी कि आंवला का महान दिव्य वृक्ष उत्पन्न हुआ। तभी से आज के दिन आमलकी एकादशी का व्रत और विष्णु जी की पूजा की जाती है। आइए अब जान लेते हैं कि इस साल 2024 में आमलकी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और व्रत का पारण कब करना है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 20 मार्च दिन बुधवार सुबह 12:21 पर, यानी कि 19 मार्च की मध्य रात्रि में ही एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 21 मार्च दिन गुरुवार सुबह 2:22 पर, यानी कि 20 मार्च की मध्य रात्रि में एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो 19 मार्च को एकादशी तिथि जो है मध्य रात्रि में शुरू होकर और 20 मार्च की मध्य रात्रि में समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार से इस साल फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकादशी आमलकी एकादशी 20 मार्च दिन बुधवार को ही मनाई जाएगी। इसी दिन व्रत भी किया जाएगा। एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 20 मार्च दिन बुधवार सुबह 6:25 से 9:27 पर। तो इस बीच में ही आप अपनी एकादशी की पूजा कर लें। अब बात करते हैं द्वादशी। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 21 मार्च गुरुवार सुबह 2:23 से और समाप्त होगी 22 मार्च शुक्रवार सुबह 4:44 पर, यानी कि 20 मार्च मध्य रात्रि से ही द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 22 मार्च को 4:44 तक रहेगी। अब बात करते हैं कि एकादशी का पारण आपको कब करना है।
तो एकादशी का पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 21 मार्च दिन गुरुवार दोपहर 1:41 से 4:07 तक। तो 20 मार्च को आपने व्रत किया है तो आपको 21 मार्च को दोपहर 1:41 से 4:07 तक अपना व्रत का पारण कर लेना है और हरिवासर समाप्त हो जाएगा 21 मार्च को सुबह 9 बजे तक। तो हरिवासर के समय में पारण नहीं किया जाता, तो इसलिए आप दोपहर में पारण अपना कर लीजिए। जिस प्रकार से एकादशी का व्रत का महत्वपूर्ण माना गया है, उसी प्रकार से एकादशी के व्रत के पारण का भी विशेष महत्व होता है, इसीलिए आप पारण को शुभ मुहूर्त में ही करें। अब बात करते हैं आमलकी एकादशी के दिन किस तरीके से आपको पूजा करनी चाहिए। आपने व्रत किया है तो पूजा करने का विधान क्या रहेगा, तो चलिए शुरू करते हैं। आमलकी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र पहनें। भगवान विष्णु जी का ध्यान करें और आपने कोई भी व्रत किया है तो उसका संकल्प अवश्य लेना चाहिए। तो इस दिन आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प अवश्य लें कि आपने आज आमलकी एकादशी का व्रत रखा है, उसको पूर्ण करने में आपकी मदद करें और आपसे कोई भी भूल चूक ना हो। अब भगवान विष्णु को पंचामृत, फूलों की माला, धूप, दीप, रोली, चंदन और फूल अर्पित करें और उनकी पूरे विधि विधान से पूजा करें। आप मंदिर की साफ सफाई करके एक पाटे पर चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर विष्णु भगवान की प्रतिमा रखकर उनको नैवेद्य अर्पित करें। उनको स्नान करवा के धूप, दीप, माला, रोली इत्यादि अर्पित करें और विधि विधान पूर्वक उनकी पूजा करें। और आपको आमलकी एकादशी के दिन पूजा करते समय इसकी व्रत कथा को भी अवश्य सुनना चाहिए। आमलकी एकादशी के मौके पर पूजा के दौरान भगवान विष्णु को आंवले का भोग अवश्य लगाएं। कहते हैं कि आमलकी एकादशी के दिन ही आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति स्वयं विष्णु जी ने की थी, तो इसीलिए आमलकी एकादशी मनाई जाती है। तो इस दिन आप आंवले की पूजा भी अवश्य करें। इस दिन आप आंवले के वृक्ष के पास कलश स्थापना दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। इससे आपको भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा भी प्राप्त होगी। अंत में विष्णु सहस्त्र स्तोत्र का पाठ करें और आरती करें और अपनी मनोकामना के लिए भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करें। आरती के बाद उनके भोग को प्रसाद के रूप में बांट दें। तो इस प्रकार से आपको आज के दिन आमलकी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के साथ आंवले के वृक्ष की पूजा विधि विधान से अवश्य करनी चाहिए। जानते हैं आमलकी एकादशी का इतना महत्व क्यों है। तो हिंदू धर्म में आमलकी एकादशी का विशेष महत्व है। शास्त्रों में आमलकी एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान से पूजा करने और व्रत रखने से सौभाग्य, समृद्धि और खुशी की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि आमलकी एकादशी के दिन विष्णु भगवान को आंवले का फल चढ़ाने से मन को शांति मिलती है और जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है और शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है। इसके साथ ही घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो इस प्रकार से आप भी आंवले की पूजा आज के दिन अवश्य करें। आमलकी एकादशी के दिन दान करने का विशेष महत्व माना जाता है। इसलिए अपने जीवन की सभी मुश्किलों को दूर करने के लिए आमलकी एकादशी के दिन किसी गरीब या ज़रूरतमंद को भोजन कराएं। आमलकी एकादशी पर श्रीमद् भागवत कथा का पाठ कराना भी पुण्यदायक माना जाता है। आमलकी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं और परिक्रमा करने से भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर होती है।
तो आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।